हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये रिलेशन होता है बच्चों, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय डिफाइंड बाई आर। ये हमारा रिलेशन है क्या, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें बताना है, ठीक है। मतलब इस रिलेशन में क्या होगा, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कॉमा बी टाइप, और जो फर्स्ट वाला है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, ए लेस देन यानी दूसरे वाले के क्यूब से लेस देन है या इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करने में दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। इनमें से क्या होगा ये, चलो, या तीनों होगा। देखो चेक करते हैं इसको। देखो फर्स्ट हम चेक करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव होता है जिसमें दोनों एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में दोनों एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। यहां पे ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल 1 ले लें। देखो 1 लेंगे तो इट मीन्स 1,1 ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर। क्या होगा, बिलोंग करेगा आर को, क्या यानी 1,1 है, ए कॉमा बी यानी ए बी है यहाँ पे। तो क्या है ये 1 का क्यूब लेस देन इक्वल टू होगा, तो ये बात सही है। 2 ले लें तो ए की वैल्यू 2 ले लें तो क्या होगा, इफ ए इज इक्वल टू, क्या इसको बिलोंग करा लें तो यानी 2 का क्यूब हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो ये बात भी ठीक है। हम अगर इंटीजर्स ले लें, इंटीजर जैसे इंटीजर तो ये भी है, माइनस वाले ले लें, -3,3, तो क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये इक्वल होता है ना, छोटा होता है। माइनस बेस का क्यूब क्या होगा, -27, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग नहीं करता। हमें एक एलिमेंट चाहिए था ऐसा जो इस कंडीशन को फेल कर दे। इट मीन्स ये क्या होगा, ये क्या होगा, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों, दोनों एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। आपको इसी तरह से एग्जांपल ढूंढना है, क्या करना है हमें, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो रिफ्लेक्सिव ना हो तो वो पूरा रिलेशन ही क्या नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। देखो सेकंड लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है कि ए कॉमा बी आर में है, तो इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए बी क्या होना चाहिए, आर में, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो हम जानते हैं क्या, 1,4 आर में है, इसका मीन क्या है, आर में है कि 1 लेस देन होगा किससे, 4 के क्यूब से, ठीक है भाई। 1 लेस देन होगा 4 के क्यूब से, तो ये बात तो ठीक है। क्या इसका उल्टा सही है, यानी 4,1 इसमें आर में होगा क्या, 4,1 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 4 लेस देन होगा या इक्वल होगा 1 के क्यूब के, नहीं, ये बात तो गलत है। इसका मीन ये बात ठीक नहीं है, क्लियर भाई। 1,4 तो आर में है, इसका मीन क्या है कि 1 छोटा होगा 4 के क्यूब से, तो ये बात तो ठीक है। क्या इसका उल्टा भी सही है, 4,1 आर में है। देखो 4 कभी भी छोटा नहीं होता 1 के क्यूब से, क्लियर। तो देखो, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर द गिवन रिलेशन
इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। चलो एक और दिखाना है हमें ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या होता है हमारा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव ये होता है बच्चों कि ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है। तो ये ट्रांजिटिव तभी होगा कब? दिस इम्प्लाई कब? जब ए कॉमा सी भी कहाँ हो? आर में हो, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, क्या कि इसमें एग्जाम्पल ढूंढने पड़ते हैं कि हमारा ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इस कंडीशन को फेल करे, क्योंकि हमें चेक करना है भाई, हमें एक एग्जाम्पल ढूंढना है फेल करने के लिए कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो क्या करें, क्या कर लें? 3 ले लें। एक तो भाई ए इक्वल 3 ले लो। देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए इक्वल 3, बी इक्वल 3/2 और सी इक्वल ले लेते हैं 6/5। देखो ये इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। ये मुझे कैसे पता चला? तो बच्चों ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे सब क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हमें पता है। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये पता होगा। क्लियर? चलो देखो क्या होगा, हम इसको देखें, यानी 3,3/2 बिलोंग करेगा आर को। इसका मीन क्या है बच्चों कि 3 हमेशा छोटा होगा किससे? 3 हमेशा छोटा होगा किससे? छोटा होगा या बराबर होगा किससे? 3/2 के क्यूब से। 3/2 का क्यूब क्या होता है? देखो साइड में कर लेते हैं। 3/2 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 3 से बड़ी होगी क्वांटिटी, 3 पॉइंट समथिंग होगी। ये क्या है? 3। तो ये बात तो सत्य है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यानी बी कॉमा सी 3/2 6/5 बिलोंग करेगा आर को। इसका मीन क्या है कि 3/2 हमेशा छोटा होगा किससे? छोटा होगा या बराबर होगा किससे? इसके क्यूब से। 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 2, 1, 6 और 5 का क्यूब 1, 2, 5। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्वियस है, ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये भी क्या है भाई? ये 1.5 है। ये बड़ा होगा, छोटा होगा किससे? इसके डिवीजन से। जो भी आएगा इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, 1, 2, 5। तो ये बात भी सत्य है। क्लियर? अब देखते हैं ए कॉमा सी को। ए कॉमा सी को देखो, ए कॉमा सी यानी 3,6/5 क्या ये बिलोंग करेगा इसको? आर को। इट मीन्स 3 क्या छोटा होगा किससे? लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। भाई इसका इसमें डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 1 पॉइंट। भाई डबल बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 यानी 250 हो जाएगा, लेकिन ये तो कम है तो 2 बार तो जा नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 6, 7, 8, 1.8 के समथिंग होगा ये। क्लियर? तो ये क्या ये सत्य है बात? नहीं। तो इसीलिए तो रिलेशन क्या है हमारा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, वहीं अगर ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, अगर ट्रांजिटिव भी होता, तो क्या कहते कि ये क्या है बच्चों हमारा? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए हमें डिफाइन है, x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। x क्या है? 0 से बड़ा है या बराबर है, और 12 से छोटा है या बराबर है। गिवन बाई r इज इक्वल a, b टाइप उसमें एलिमेंट होंगे सच दैट a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या प्रूव करना है हमें? a माइनस b
वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर? वो क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो हमें तीनों दिखाने की वो तीनों हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सॉल्यूशन में इसके रिफ्लेक्सिव। क्या देखेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखेंगे, यानी हम लेंगे कि हमारा जो ए है वो बिलोंग करता है किसको? ए को। यानी जो ए सेट है, कोई भी ए, कोई हमने नंबर मान लिया, कोई भी है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? अच्छा, तो ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या होगा कि वो ए आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन आर को। कब? इसका मीन क्या है बच्चों? इसका मीन क्या है कि ए माइनस ए क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? इट मीन्स कि ये 0 हमेशा क्या होता है? इज मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से लिख देंगे। और 0 का मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? तो हमेशा ये 0 क्या होता है बच्चों? 4 का मल्टीपल होता है। भाई 0 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 04, 08, 0.0 into 8 है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं बच्चों 0 into 10। 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से। तो क्या है? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे भाई एक नंबर लेना है हमें, जैसे हमने मान लो भाई यहाँ पे नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 भी शामिल है उसमें, 12 भी शामिल है, 0 से 12 तक, यानी हमने 2 ले लिया मान के चलो। 2,2 क्या होगा? 0, और 0 हमेशा क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो देखो क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या? सिमेट्रिक। क्या होता है बच्चों सिमेट्रिक? मान लेते हैं a, b, यहाँ पे लेट, यहाँ पे भी लेट, माना a बिलोंग कर रहा है इसको, देन लेट a, b बिलोंग्स टू a, देन क्या होता है? यदि a, b a को बिलोंग करें, ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? a, b बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज क्या होगा कि a माइनस b इज a मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? अच्छा, इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस हमने कॉमन लिया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी b, a इज a मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? अच्छा, हम जानते हैं कि माइनस एक्स का मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? एक्स होता है प्लस का। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? b माइनस ए इज a मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? अच्छा, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? भाई हमें क्या लिखा था? a, b r को बिलोंग कर रहा है तो a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस a मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? b, a बिलोंग्स टू r। देखो हम लेके ये चले थे a, b r को बिलोंग कर रहा है, लेके आए हम b, a r को बिलोंग कर रहा है। इसका मीन ये है देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चों? R क्या होगा हमारा? सिमेट्रिक। क्लियर? चलो इतना नोट करो, फिर देखते हैं ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करते हैं। चलो साइड में ही देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखो क्या होगा ट्रांजिटिव, कितने में आ जाएगा ट्रांजिटिव कैसे लेंगे? लेट, इसमें कितना ट्रांजिटिव में चेक करने के लिए बच्चों कितने नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है? 3। तो मान लेते हैं लेट a, b, c बिलोंग कर रहे हैं वो r को, देन क्या
इसका मीन ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीन ये है, पीछे से लिख देता थोड़ा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीन क्या है बच्चों, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। ऐसे ही b माइनस सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीन ये है b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। अच्छा, ये 1 ये 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें बच्चों, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी एक बात समझो, जैसे हमारा 8 क्या है, मल्टीपल है 4 का। क्लियर। 12 भी क्या है भाई, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 8 और 12 को ऐड कर दें तो क्या होगा, 20। तो 20 भी क्या होगा बच्चों, मल्टीपल होगा 4 को, कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 5। तो वही हम लोग यहाँ करने वाले हैं, क्या, इसको फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी मॉड्यूलस a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। देखो अब क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्या भाई, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मीन क्या बचा यहाँ पे, a, यहाँ पे पहले मॉड्यूलस को डालो, a b प्लस b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, b से b कैंसिल, बचा क्या, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने a कॉमा b आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमने इस बात को ऐसे लिखा था कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग किसको करेगा, वो r को। दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। अब देखो r क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। चलो इस तरह से हम कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है भाई यहाँ पे डिजिट चेंज ना हो, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा हो सकता है a माइनस बी इज अ इवन नंबर, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5, इस तरह से दे दिया जाए, b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह से दे दिया जाए, p माइनस a इज एन ओड नंबर, इस तरह से दे दिया जाए, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों, यही रहेगा। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, लेट ए हमें सेट दे रखा है 1 2 3, बी हमें दे रखा है 4 5 6, एंड लेट एफ दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 1, 4, 2, 5, 3, 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। देखो 1 1 क्या होता है बच्चों, 1 1 फंक्शन वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो, एक ऑब्जेक्ट की जो डोमेन में है उसकी 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे, कोडोमेन में। देखो ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, डोमेन है, बी क्या है हमारा, कोडोमेन है। देखो सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे ए कॉमा बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है बच्चों भी क्या होता है, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट। क्लियर। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल बी। क्लियर। तो देखो वहां पे क्या दे रखा है, f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, यानी 1 की इमेज कितनी है, 4, f2 की इमेज कितनी है, 5, f3 की इमेज कितनी है बच्चों, 6। तो देखो यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट है एक इमेज है, वन ऑब्जेक्ट वन इमेज, इसीलिए बच्चों क्या है हमारा वन वन फंक्शन है। देखो क्या है, इस तरह से भी देख सकते हैं, ए हमारा ये है 1 2 3, बी हमारा ये है 4 5 6 7। देखो 1 की इमेज कहाँ बन रही है 4 पे, 2 की इमेज कहाँ बन रही है 5 पे, 3 की इमेज कहाँ बन रही है 6 पे। तो देखो क्या ये हमारा वन वन फंक्शन है। क्लियर क्लियर बच्चों। चलो तो ये क्या है हमारा हेयर, यहाँ पे लिख देंगे हेयर वन ऑब्जेक्ट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, therefore the given function is वन वन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बस हमें क्या देखना था कि एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा वन वन फंक्शन। आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या है हमारा cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे सेकंड tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2। देखो क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि हमारा cos इनवर्स माइनस में x हो तो क्या लिखते हैं उसको बच्चों, पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, हम जानते हैं ये बात। देखो यहाँ पे x की जगह कितना है 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं भाई, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। क्लियर, और cos में 1/2 वैल्यू होती किसकी है, किसकी होती है बच्चों, पाई/6 की। तो पाई माइनस यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स और क्या cos पाई किसकी होती है 60 की, पाई और 60 को क्या लिख सकते हैं 3, पाई/3। तो cos इनवर्स से क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स कैंसिल, यानी पाई माइनस क्या cos को आइडेंटिटी बना देगा तो बचेगा क्या सिर्फ पाई/3। इसका एलसीएम लोगे 1, तो 3 पाई माइनस का पाई यानी 3 पाई माइनस पाई/3, तो क्या हो जाएगा 2 पाई/3। ये क्या है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर बच्चों। और ये कैसे पता चलेगी यही प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई होती है इसकी डोमेन, सॉरी रेंज, इनवर्स वाले की रेंज होती है किसकी 0 से पाई। अच्छा इसको देखते हैं, इसमें भी यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे बच्चों कि साइन इनवर्स, भाई एक तो लिख लिया हमने, ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है बच्चों। क्लियर। अच्छा tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, इसका भी सोल्यूशन करेंगे। क्या होगा, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स किसकी, tan पाई/4। क्लियर, प्लस इसको इसी तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्या पाई माइनस का cos इनवर्स क्या 1/2। क्लियर। अच्छा माइनस का क्या साइन इनवर्स 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा अगर आप देखें तो क्या करें, हम एक चीज जानते हैं हम क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है बच्चों, पाई/2 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज बन रही है क्या, कि यहाँ पे क्या है cos इनवर्स पाई 1/2, साइन इनवर्स 1/2, दोनों से माइनस कॉमन लेने, तो क्या होगा, पहले तो ये देखो tan इनवर्स tan को क्या बना देगा आइडेंटिटी, तो यहाँ पे सिर्फ पाई/4 बचेगा, पाई ये वाला रह जाएगा प्लस का पाई। क्लियर। अच्छा माइनस कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बचा देखो साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 ये बचेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से पाई/2, तो पाई/2 प्लस
पाई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का पाई बाई 2। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पे सिर्फ पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे इसका इसके में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई, तो ये क्या हो गया 1 पाई और 4 पाई 5 पाई और ये 3 पाई, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है हमारा, ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। इसको क्या करना है बच्चों, हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो हमारा क्या है, बाहर tan इनवर्स है, तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि अंदर भी tan का फॉर्मूला बनाना है, जिससे क्या हो जाए हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। क्लियर? तो अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे क्या हो, हमारा tan का फॉर्मूला बन जाए। देखो क्या कर लें इसके लिए, इसके लिए ये कर लें कि इक्वल tan इनवर्स, देखो क्या करें यहाँ पे b cos x से क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड करें। b cos x से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है बच्चों, क्या tan a प्लस b किसके इक्वल होगा, tan a tan b इज इक्वल, ये माइनस में है, माइनस में तो माइनस में बनाएंगे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से हमें फॉर्मूला बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो क्या करेंगे, डिवाइड कर लें, क्या करें, देखो यहाँ पे tan बनाना है, वहाँ tan होता है, यहाँ पे tan बनाना है, यहाँ पे tan बन नहीं सकता, तो कुछ अजीब तरह का बनेगा, उसको हम tan मान लेंगे। देखो क्या क्या करें, a cos x माइनस b sin x अपॉन क्या b cos x अपॉन, ऊपर वाले में डिवाइड कर ले, नीचे वाले में डिवाइड करो, b cos x प्लस a sin x अपॉन क्या b cos x। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो हम जानते हैं क्या, अगर इस तरह से लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्या a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। तो इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a अपॉन बी, tan इनवर्स बाहर चल रहा है हमारा, क्या बचेगा, cos से cos कैंसिल, क्या बचा है a अपॉन बी माइनस, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और sin x अपॉन cos x बचेगा, क्या बचेगा, क्या बना देंगे उसको tan x। क्लियर? अच्छा 1 प्लस, भाई इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा a अपॉन b इंटू साइन एक्स अपॉन cos x tan x। क्लियर? चलो इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये बनाना है, तो इसको क्या मान लें, a अपॉन बी को कुछ ऐसा मान लें, लेट a अपॉन बी इज इक्वल, क्या मान ले बच्चों इसको, tan a। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको इधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स a अपॉन बी। हमें क्वेश्चन में आगे जरूरत पड़ी तो हम a की वैल्यू क्या रख लेंगे, tan इनवर्स a अपॉन बी रखो, यहाँ पे tan इनवर्स क्या tan a माइनस क्या tan इनवर्स tan x और 1 प्लस tan a और tan x। क्लियर? ये फॉर्मूला बन गया, देखो tan a माइनस बी का यानी a माइनस x का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी tan इनवर्स क्या बना, tan a माइनस एक्स। tan इनवर्स tan को क्या बना देगा, आइडेंटिटी, तो क्या है हमारा a माइनस एक्स। अच्छा a की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या क्या रख सकते हैं, a की वैल्यू को यहाँ रख लो, देखो a की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, भाई यहाँ निकाली थी ना, तो a की वैल्यू आई, ये लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ये y चल रहा है मान के चलो,
ये y चल रहा है, ये y इक्वल क्या आया भाई, टेन a की वैल्यू रख दो, टेन इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल सॉरी माइनस x, ये आ गया हमारा। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल पाई बाई 4, फाइंड x। हमें यहाँ से क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमें पता है कौन सा, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है 3y। तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो टेन इनवर्स इस फॉर्मूले से रखो, x की जगह यहाँ पे 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई, यानी 2x इंटू 3x इज इक्वल क्या होगा पाई बाई 4। इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल पाई बाई 4, सॉरी 10 पाई बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा ना 10 पाई बाई 4। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती कितनी है, कितनी होती है 1। तो क्या हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल 5x। क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये -1 है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब क्या करना है बच्चों, इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होगा माइनस का 6। अब इस 5 को इस तरह से हमने स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, हमें माइनस का 6 मिले। तो कैसे, इस तरह से देख लेंगे, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे क्या देखेंगे 6x माइनस x और माइनस 1 इज इक्वल 0। अगर इस तरह से करते भाई 3 दूनी 6 भी होता है, लेकिन वो करते तो यानी 3x माइनस 2x, तो यहाँ पे 5 नहीं आ पाता, माइनस तो आ जाता 6x स्क्वायर आ जाता है यहाँ से, लेकिन हमें क्या लाना है प्लस का 5x, तो वो नहीं आ पाता, वो इससे आएगा। क्लियर। चलो देखो क्या 6x कॉमन, तो x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन है -1, x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो क्या आ गया x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आई बच्चों, 2 वैल्यू आई। क्या क्या, एक तो इफ x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, जो कि क्या है हमारी इनवैलिड है। क्या है बच्चों, इनवैलिड। ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी। क्लियर। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, इफ 6x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो यहाँ से 6x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या आएगी -1 अपॉन 6। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये -1 है बच्चों, यहाँ पे -1 है, ये माइनस तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा 1/6। क्लियर। क्योंकि माइनस वाली तो इनवैलिड हो जाएगी ना। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर से, क्या है हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर हमें दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड बी वेक्टर हमें दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमें इनकी सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों। क्या होता है यूनिट वेक्टर, यदि हमें ए वेक्टर गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ए कैप, किस तरह से
भाई ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? चलो पहले क्या निकालना है हमें, इन दोनों का सम निकालना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो निकालेंगे सम, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट हम इसको आर नाम दे रहे हैं, आर वेक्टर, किसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम को। फिर हम लास्ट में क्या निकाल लेंगे, आर कैप निकाल लेंगे। देखो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर? अच्छा आपको पता होगा i वाला i में ऐड होता है, j वाला j में और k वाला k में। देखो ऐड करो, 2i क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस j कैप क्या हो जाएगा, 3j कैप, और यहाँ पे 5k कैप माइनस का प्लस का k कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4k कैप। ये आ गया हमारा r वेक्टर। अब हमें r, भाई r कैप निकालना है, ये क्या आ गया, सम आ गया, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें r का मॉड्यूलस भी चाहिए, r का मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं बच्चों, i की रूट में i कैप उसका कोफिशिएंट, j कैप का कोफिशिएंट और k कैप का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर कर देते तो क्या निकल आता है, हमारा मॉड निकल आता है। क्लियर? चलो क्या आएगा ये, भाई 16 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16, कितना हो गया भाई 32, और यहाँ पे ये हो गया 41, रूट में 41 हो जाएगा। चलो अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। क्लियर? चलो देखो क्या निकाल लेंगे हम, r कैप क्या होगा, r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड, क्या होगा, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। देखो क्या होगा, r वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, 4i कैप 3j कैप 4k कैप अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड 41। क्लियर? अब क्या कर देंगे बच्चों, इनका अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा r कैप क्या आ जाएगा, देखो r कैप आ जाएगा, इसमें अलग डिवाइड करेंगे, यानी 4 अपॉन रूट 41 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 41 j कैप माइनस 4 अपॉन 41 k कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।